हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी। आप सभी दोस्तों को विजया एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। चलिए, अभी मैं करने जा रही हूँ व्रत की कथा, विजया एकादशी व्रत की कथा। तो 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लेंगे, इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे। विजया एकादशी का महात्म्य। भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्ति के कामना से फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया था, जो सभी पापों को नष्ट करने वाली है, सभी कार्यों में विजय तथा सफलता प्रदान करने वाली है। इस विजया एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, कृपया इसके पुण्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण तथा पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह रावण ने सीता माता का हरण किया था। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए और श्री सीता जी के खोज के लिए चल दिए। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी के पास आकर सारा वृतांत कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने अति विशाल समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? लक्ष्मण जी बोले श्री रामचंद्र जी से कि हे श्री राम, यहाँ पर करीबन आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे पूछा कि श्री रामचंद्र जी, आप कहाँ से पधार रहे हैं? आप कहाँ से पधारे हैं? श्री रामचंद्र जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बकदालभ्य ऋषि बोले, हे श्री रामचंद्र जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र को अवश्य ही पार कर लोगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री रामचंद्र जी, इस व्रत की विधि इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी एक का घड़ा बनवाएं। इस घड़े में जल भरकर उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। इस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे रामचंद्र जी, यदि तुम इस एकादशी का व्रत सेना सहित करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त होगी आपको। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसकी
दोनों लोकों में विजय प्राप्त वो दोनों लोकों में विजय प्राप्त करता है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल के प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलो विजया एकादशी की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैंने आज आप सभी को विजया एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।